तो मीनाक्षी, आपका एक्सपीरियंस क्या था? मैम, जब कल मैंने इसके बारे में सुना था, मुझे नहीं लगा था कि मुझे कोई ग्रीफ है। मुझे हम्म। नहीं लगा था बिल्कुल भी। पर जब मैंने आज प्रैक्टिस किया, जब आपने वो मोमेंट रिकॉल करने को बोले, विद लव हैप्पीनेस एंड ऑल, तो हाँ, एक पर्सन था शादी से पहले, आई वाज इन रिलेशनशिप विद, देन ही चीटेड ऑन मी, फिर ब्रेकअप हो गया। वो वो मोमेंट, उसके साथ के मोमेंट्स, उसके साथ की फीलिंग्स तब आई तो मुझे, मैम, बहुत ब्रीदिंग इश्यूज होने लगे। मुझे ना ओके। सांस नहीं आ रही थी। एट द एंड ठीक है, थोड़ा कंट्रोल हो गया, बट सडनली मुझे लगा था कि मैं शायद अ, बाहर मूव ऑन कर चुकी हूँ। अभी फील हुआ कि नहीं, शायद कहीं मैंने दबा के रखा था वो। आई एम फीलिंग गुड, थोड़ा सा लाइट फील कर रही हूँ, ठीक फील कर रही हूँ, ओके ओके। आपका कोई ऐसा था जो इस दुनिया से चला गया है, स्पेशली सम फीमेल? हाँ हाँ, 2020 में मेरी नानी गुजर गई। क्या आप अपनी नानी के साथ बहुत क्लोज थे? यस मैम, यस मैम, क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों वर्किंग थे, तो हमारा चाइल्डहुड से लेकर टीन एज सब कुछ नानी के साथ ही बीता। ओके। हम उन्हें आज भी क्या, मिस करते हैं, और मैं क्या आपकी नानी शॉर्ट हाइट की थी? हाँ, बाद में रुक गई थी, बट हाँ, शी वॉज वेरी फेयर, गुड हाइट, गुड बिल्डअप बहुत अच्छा था उनका। आई एम नॉट श्योर, बट नानी पेल कलर के कपड़े ज्यादा पहनती थी रेदर देन द ब्राइट हाँ कपड़े। हाँ, यस मैम, धोतियाँ थी वो भी सब ही तेल कलर ऑल्सो की। वॉज, आई एम सॉरी कि मुझे एक्चुअली उस वक्त नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या कर रहे हैं वहां पर। बट वो आपके अभी आप जहाँ बैठे हो, क्या उसके बेड है? आप बेड पे बैठे हुए हो? हाँ हाँ हाँ, यस मैम। बेड के वहां पर कोई जगह है साइड में? हाँ, यस मैम। है। तो शी वॉज मूविंग ओवर देयर। तो मैम, आप। एक्चुअली हाँ जी। एक्चुअली जब मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ ना, तो मुझे वो सपनों में दिखती हैं। तो मेरी मम्मी ने मुझे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि उनको ज्यादा मिस नहीं करना, नहीं, इसलिए हम नो उनके बारे नो, में ये कम बात गलत है। करते हैं। आप मिस कर सकते हो बिकॉज शी इज रेडी टू बी अ गार्जियन एंजल। गार्जियन एंजल वो होते हैं जो इस धरती से चले गए, चाहे वो पेट है, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स है। वो आप जब उन्हें याद करोगे ना, तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। आपके दुख सुख में आप उनको जब भी कहोगे मुझे ये प्रॉब्लम है, गाइड करो, वो आके आपको गाइड करेंगे। हम सो करती यू। हैं, करती हैं। हाँ जी। आपको आपको करना चाहिए, क्योंकि जो अब मैंने विजुअलाइजेशन देखा था आप लोगों के साथ, तो आपने मुझे बोल दिया कि इट इज रिजेम्बलिंग विथ योर नानी। हम्म। तो फ्रॉम माय साइड आई एम लाइक यू शुड, वो जो उनके भी मूवमेंट्स है आपके साथ, उनको आप रिलीज करो, ताकि वो अब आपके लिए सोल नहीं बल्कि एक गार्जियन एंजल बन के आए। ठीक है। ओके सो मैम। आई थिंक यू आर फीलिंग बेटर नाउ। एंड यस मैम। कमिंग टू योर, that whatever the relationship you हम्म। suddenly remembered, always be gratitude, that thank you so much for coming into my life and giving me the most beautiful moment, because जो आपको याद भी नहीं थे, कई सालों से आप भूलने की कोशिश में थे, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें बैठी हुई हैं कि वो मोमेंट्स मेरी जिंदगी के बेस्ट थे। तो ऑलवेज बी अ ग्रैटिट्यूड। इस इंसान के लिए मैं यही कह सकती हूँ कि जो भी है उनके लिए आप हमेशा दिल में ग्रैटिट्यूड रखो कि थैंक यू सो मच एंड ऑलवेज गॉड ब्लेस यू। ओके। ठीक है। जेसिका, नितिका के पास मैं थोड़ी देर पे जाऊंगी। यस जेसिका। जी मैम, मैंने जब मैं कर रही थी, तो जब लोटस में मेरे को विजुअलाइजेशन करना था, तो मेरे को हम्म। फ्रंट में विजुअलाइजेशन नहीं आ रहा था। जैसे आपने बोला था बैक साइड में जो ठीक
हार्ट चक्र के पीछे है, मैं वहां विजुअलाइज कर रही थी। Very और good. मेरा यही था कि मेरे जो स्कूल में साथ में पढ़ते थे मेरे फ्रेंड, साथ में ही वाज अ मेल, तो उन्होंने उसने मुझे बहुत हेल्प किया है जब मैं छोटी थी, जब मेरे को मतलब स्पाइन की प्रॉब्लम हुई थी। तो हम लोग के एज अ फ्रेंड बहुत अटैचमेंट था। तो अचानक क्या हुआ कि लाइक ही वेंट टू अनदर सिटी टू स्टडी, तो एक ग्रीफ Mm, रह गया था मन में कि mm, आई लॉस्ट माई फ्रेंडशिप, एवरीथिंग आई लॉस्ट, बिकॉज जब मुझे मतलब मुश्किल के दौर में एक ही इंसान था, एक दो फ्रेंड्स थे, लेकिन वो बहुत अटैच था मेरे से वो लड़का। तो मेरे को वो ग्रीफ रह गया था मेरे मन में, और वो रिलीज करने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं आई लिटरली वाज लाइक वांटिंग टू शाउट टू रिलीज, कि मुझे वो निकालने के लिए मेरे मुंह बहुत, जॉज बहुत ओपन हो गए। रिलीज हुआ, और रिलीज करने के बाद मैं कितने जगह पे रोई भी, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तब, लाइक मस्ट हैव बीन 14-15 इयर्स। तो तब के टाइम में फ्रेंड्स सब कुछ होते हैं हमारे लिए, mm. और स्पेशली जो इंसान आपको हेल्प करता है एज अ फ्रेंड, तो आप ऑफ कोर्स यू विल स्टार्ट लाइकिंग दैट फ्रेंड आल्सो। लेकिन ऐसा नहीं होता कि चाइल्डहुड में कि हम लोग दूसरी जगह पढ़ने जाते हैं, छोड़ देते हैं, वो कांटेक्ट नहीं होता, वो इंसान कुछ किसी दूसरे लेवल में पहुंच जाता है, आप वो लेवल में नहीं होते हैं, उनके फ्रेंड्स अलग होते हैं, जैसे कि वो एमबीए करने चला गया, हम तो रेगुलर कॉमर्स कॉलेज के थे, तो वो एक रेजोनेट ही नहीं हो पाया फ्रेंडशिप तब। तो वो ग्रीफ था, तो मैंने वो रिलीज किया, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और आपने जब बोला कि नितिका और जेसिका का भी मैं फील कर रही हूँ, समवन इज टचिंग एट द बैक, तो कौन है, सो लाइक दैट टाइम आई कुड रेजोनेट लाइक इट मस्ट बी माय फ्रेंड। सो मैंने वही विश किया लास्ट में, दैट जहाँ भी हो आप अपने फैमिली के साथ खुश रहो, आपका बेटा है, आपकी फैमिली है, आप वहाँ खुश रहो, और मैं अपने फैमिली, अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ खुश रहती हूँ। जितने भी इमोशंस मेरे आपके लिए थे, आज से मैंने रिलीज कर दिया, आप ले जाओ ये सब। लेकिन Jessica, the person that I saw बस keeping मैम। the palms on your back was a very tall person, and he is not from this world. He is from the another world. He has passed away. So any person who has passed away was very tall. मैम आई डोंट नो, ये सुनकर तो मुझे गूजबम्स आ गए। मुझे तो मेरे टॉल तो मैम कैसे थे, फेयर थे? I could not see. I just can see a figure only. It was a person wearing a gray pant, white shirt, very tall, tall like I could say taller than your husband, but not very healthy. It's like a skinny body. So I don't know who is this person. क्योंकि मेरे तो मैम मेरे मैटरनल साइड के ग्रैंड पेरेंट्स दोनों ही हैं। Hmm. पैटर्नल साइड के मेरे फादर के मतलब फादर और मदर Hmm. दोनों नहीं हैं। और लेकिन मैं अपने फादर के मदर और फादर से उतनी अटैच भी नहीं हूँ, और कोई मतलब मैं जब बहुत छोटी थी तब एक्सपायर हुए थे। तो मैं सोचने की कोशिश करूंगी कि कौन मेरे गार्जियन एंजल है, और मैं प्रे करूंगी कि वो मेरे सपने में आके मुझे रिफ्लेक्ट करे, Yes. क्योंकि और तो कोई रिलेटिव रिलेशन में ऐसा मुझे नहीं पता जो पास हुआ है, मतलब मेरे इमीडिएट फैमिली में। तो मैं गाइडेंस मांगूंगी कि आप मेरे सपने में आ Yes. जाइए। और फिर मैं अपने फादर को भी पूछूंगी कि नाना जी तो कैसे थे, क्योंकि हम लोग तो साउथ इंडियन है, तो मैं नाना जी तो दादाजी तो लुंगी और शर्ट ही पहनते थे Hmm. ज्यादातर। तो क्या वो उतने टॉल भी नहीं थे, मेरे फादर जैसे 5'4" उतने ही थे, लेकिन बहुत Hmm. फेयर थे। Okay. तो No, this is not then. 5'4" is not then. This is तो much आई taller. विल आस्क, आई विल Hmm. आस्क द गाइडेंस। Yeah, वो you कैसे can थे ask. मैम? मैम मोहन के पापा तो नहीं है, क्योंकि वो भी उतने ही No, टॉल थे। I don't know क्योंकि because पैंट I शर्ट don't ग्रे, see. ग्रे शर्ट तो वही पहनते थे। पता नहीं, मेरे फादर इन लॉ हो सकते हैं, Might be. पता नहीं। That might be. So you can ask if it's um, Papa, it's you. Then please show me the signs that it was you yourself who had come into it.
Thank you, Jessica. If it's my father-in-law, then I'll be very lucky. कि कोई तो है एटलीस्ट फैमिली में जो प्यार करता है मुझसे. Even if he's in heaven, I just pray कि blessing दे हमें, क्योंकि जैसे जो जिंदा है उनको तो अच्छाई दिखाई नहीं देती है, लेकिन जो हेवन में है वो तो जानते हैं कि माय हार्ट इज प्योर. He क्योंकि will, he will. मैंने किसी का अभी तक कभी गलत नहीं समझा है. Because जो रास्ते में भी चलते हैं ना मैम, बेगर्स में उसको बुला बुला के बच्चे लोग को, आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत चैरिटी करती हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ तो वो लोग बुला के खाना खिलाती हूँ. मुझे बहुत, आई हैव दैट. You will get the karmas of this good thing that you I are never doing now. I never treat anybody with like कि मैं इससे छोटा है जो है, मैं जितना मेरा मन वो है मैं सबको अच्छा करती हूँ. लेकिन मेरे साथ अगर ठीक है, अगर जो जिंदा है वो उनको नहीं दिखता, तो अगर डैडी को दिख रहा है तो मैं बस बोलूंगी कि हमारे जो मेरे और मेरे हस्बैंड पर वो ऐसे ही ब्लेसिंग्स करते रहे, क्योंकि Might be that's why he came to protect you and your family. वो तो देन आई विल बी सो लकी. मैं तो Yes. luckiest बहू होंगी, क्योंकि my father-in-law from heaven is blessing me, so I don't need anybody down Yes. on earth, mortal being to bless me. Yes. Very good. Thank you, Jessica. Coming to Nitika, because she was literally crying very badly today. वो अभी भी रो रही है. What is your experience? आपका कौन सा white dog था? मैम दो थी. एक का तो हमने नाम भी नहीं रखा था, वो तब एक तो फैमिली का था, एक जो रिसेंट जिनकी हम केयर कर रहे थे वो अभी 27-28 मार्च को ही उसका नाम रखा था स्नूप. भाई ने बड़े अजीब अजीब रखे थे. वो जो मूवी थी जिसमें वो जॉनी डेप था तो उसका नाम जॉनी डेप रखा था. एंड ये बात पे मैम मुझे इंसानों का नहीं हुआ, मेरी नानी का नहीं हुआ बिकॉज शी इज विद मी. दादा का नहीं हुआ, आई न्यू कि ये वही है. डॉग का था. देन शी केम बैक एज कैट. दादा के साथ शी केम बैक एज, उसका नाम रखा था मैंने ब्लैक्स. ब्लैक कलर की थी और गलती से भी अगर वो नेल्स उसके मुझे लगते थे ना मैम, उसकी आईज आप देखते ना सोबर की, जैसे भाई वो सॉरी बोल रही हो. वो चीज उसकी आंखों में जैसे हम इंसान में दिखती ना कि वी आर फीलिंग सॉरी एंड दैट लुक इन आवर आईज, सॉरी लुक, वो उसकी आंखों में बिल्ली की में दिखता था. अगर गलती से कभी पंजा भी लग जाए तो इतनी डेलिकेटली वो खेलती थी, गोद में सुबह सुबह के बैठती थी. सो फर्स्ट शी वाज माय डॉग, देन शी व्हेन आई वाज लाइक कि मुझे वापस चाहिए, शी केम बैक एज कैट. देन जब डॉग थी तब भी अनाउंस्ड गई थी वो अचानक, विद इन 3-4 days ऑफ गेटिंग सिक. जब एज अ कैट आई तब किसी ने मारा उसको. Then she again came as my another orange cat, Oli, and then she again left me. तो मुझे इंसानों का किसी का नहीं लगा. लास्ट में मेरे फादर की फेस मेरे को दिखा, बट मेरे को अपने पेट्स का ही आपके आसपास सारे पेट्स थे और ये एक थोड़ा सा, उतने ज्यादा फर नहीं थे, थोड़े कम फर बट फर थे, वाइट कलर का फर. और ये पेट आपका जो था ये वाज वेरी प्रोमिनेंट. एंड वो आपके एकदम ऐसे करके पीठ पे दोनों पैरों को रख के तो वो सपोर्ट के साथ खड़ा था, गिविंग यू द हीलिंग दैट इज नीडेड ओवर देयर. I felt the warmth in my heart. और अब तक मुझे कभी किसी उसमें रोना नहीं आया था, बिकॉज किसी इंसान ने हर्ट किया उससे मुझे कोई, आई एम नॉट दैट कि मैं उससे हिल जाऊं. बट जब वो पैट्स गए हैं ना, उस चीज ने हर्ट किया है बस. इंसानों के लिए तो आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ. जो बोलता है, मैं भी गुस्सा आता है तो मैं जवाब मैम दे देती हूँ. मैं पहले बैक करती थी लेकिन मैं अब देती हूँ. एंड अभी भी मेरे भाई के साथ है, ही सेज कि
कुछ बोलता है तो उसी के वर्ड्स में रिपीट करती हूँ, बिकॉज अगर मैं खुद से कुछ बोलूँ ना तो वो चीज अंदर फिर हार्ट पे ना अंदर तीर तक लगती है। किसी को भी अगर मैंने गुस्से में बोला ना खुद से, फिर वो पर्सन ना बहुत दिन के लिए फिर गायब हो जाता है, उसको बहुत बुरा हिट हो जाता है। बट शुरुआत क्या आपको अभी रिलीफ लग रहा है? में यस, बट मुझे लगा नहीं था कितना टाइम मिल रहा है। ऐसा नहीं होगा. So I can say that after this modality, which is my own modality, grief, Reiki, healing, you all three are feeling better. वैसे तो Yes, सबकी ma'am. आंखों में आंसू है. I know it. I can see it. Everybody is crying. But I think ये जो कहते हैं ना, जो आंसू है, ये कहीं ना कहीं अब वो पेन वाले आंसू नहीं रहेंगे. अब ये सिर्फ आंसू निकलेंगे उनको हैप्पी मोमेंट्स याद करके, उनका वो बिछड़ के जाना, वो सारी चीजें. आई थिंक इट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट. याद आता है, इट्स नॉट दैट. आई ऑल्सो मिस माई मम एंड डैड ईच एंड एवरी मोमेंट. बट वो जो एक ग्रीफ है हमारा अंदर से, वो आई थिंक आई वॉज एबल टू रिड्यूस अप टू सम एक्सटेंट. मुझे एक Yes, चीज ma'am. मुझे उनके जाने का दुख नहीं था, द वे दे लेफ्ट, इतने पेन से होके, इतनी एग्नी से होके, किसी ने मारा है एंड आई एम नॉट उसमें पे गाड़ी चढ़ाई है, दैट थिंग मस्ट बीन, अगर वो ये इज उनके कर्म है बच्चा, ये नो, उनके कर्म है. वो चीज मुझे ज्यादा हर्ट करती है बस कि आई वाजंट एबल टू से इट। If it was so, then why can't I save my mother and the father? मामा का तो मुझे पता भी नहीं था, बट पापा का तो मुझे एक हफ्ते पता चल चुका था ना, that he is going to pass away. मैम I मेरे have जो 7 days. If I wanted, I can. But ये कर्मी है बच्चा, जो आता है उसे जाना है. और कई लोगों को वापस भी आना है अपने कर्मों को सुधारने के लिए. इसीलिए कहते हैं कर्म अच्छे कर लो, ताकि हमें हमारे घर में ही रहना पड़े, हमें बार बार इस धरती पे अपने कर्मों को सुधारने के लिए ना आना पड़े. एक डॉग थी, उसका नाम कैपीबारा रखा था, शी वॉज वेरी सिक, उसको लंग्स का इशू था, अगर पहले शायद ले जा पाते तो जो भी था। एंड मैंने आप अल्पा मैम के उसमें भी बोला था कि आई वॉज हीलिंग हर, लेकिन नहीं बचा पाया, तो मुझे अपनी हीलिंग पे तब तो रेकी सीख ली थी। एंड आई वॉज लाइक सो डेवास्टेटेड। फिर मेरी फ्रेंड से बात हुई, उसने बोला कि तूने उसके पेन कम किया, शी हैज टू सफर मोर, बट उसने ज्यादा जितने दिन वो सफर करती उसकी लाइफ इजी। और ये मैम हील हुई भी थी, वो कुछ टाइम ठीक से रही, चली भी, वो हम्म. चल नहीं पाती थी, रोती थी उठते बैठते, उसको दवाइयाँ केयर ये वो सब, उसका खाने पीने का इतने अच्छे से रखा मैम। फिर उसने लिटरली भागना भी शुरू किया था, दौड़ के आती थी, खेलती भी थी दूसरों के साथ। एंड देन अचानक से फिर वही, एंड ओली के टाइम पे भी आई वाज लाइक, देखो, नितिका, ऑल आई कैन से, यदि हम ऐसा कर पाते. I had my pet who passed away in 2016 after living a life of almost 14-15 years. एक कम से कम वो 15 दिन इतनी हालत खराब थी उसकी, उसको मैं रोज लेके जाती, ड्रिप्स लगवा के लेके आती, और मुझे सबने बोला था इसको हीलिंग दे दो ताकि इसको जाने दो. बट मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उसे भेज सकूं. आई स्टिल रिमेम्बर, इट वॉज 7 अक्टूबर. दोपहर को मैं खाना खा रही थी, एंड आई नो इट, उसको करी चावल बहुत पसंद थे, एंड आई वॉज ईटिंग दैट ओनली, और वो मेरी तरफ देख रहा था. आई कुड नॉट सी हिज पेन दैट डे. मैं उठी, खाना बीच में छोड़ के मैंने जाके उसको हीलिंग दी कि आई रिलीज यू अप, बिकॉज आई कांट सी यू इन दिस पेन. एंड विद इन 30 minutes ही पास्ड अवे. मैम सेम थिंग हैपेंड, कैपीबारा के केस में भी ऐसे ही हुआ। किट्टू के लिए हम प्रे कर रहे थे बच जाए, एंड समथिंग इन माइंड सेज कि नहीं, इसके जाने का टाइम है, इसको जाना है। फिर
बहुत वो हुआ। अब मेरी बहन तो मुझे मार ही डालती, उसकी कुछ ज्यादा ही जान से प्यारी थी वो। एंड आई सेड टू हर कि बेटा प्लीज सफर मत कर, क्योंकि उसको इतना सा भी काटा लगता था ना, हम रोज आते थे कि रिलीज यू, मुझे ही बोलना पड़ा, मतलब हर बार मुझे ही बोलना पड़ता है, मेरे को ही रिलीज करना पड़ता है। और मैम Because you पे are chosen by the divine to give this message. मैम मुझे But I डर can लगने लगा था say, अपनी हीलिंग से कि मैं जिसकी हीलिंग करती हूँ वो चला जाता है, मैंने छोड़ दिया था हीलिंग। नहीं, ये हीलिंग सिर्फ आप उनके रास्ते को और पीसफुल बना रहे हो, पेनलेस बना रहे हो हीलिंग से, नहीं तो शायद उन्हें और ज्यादा तकलीफ होती। अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हाट इट इज।